बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक प्रकार के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो वीडियो आपका वो क्लास 10 का केमिस्ट्री चैप्टर 4 पे कार्बन एंड कंपाउंड यानी कि कार्बन तथा इसके यौगिक के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, इससे जो पहले वीडियो था उसमें हम आपका हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन, एल्कीन, अल्काइन, ठीक है, तीनों के बारे में अच्छी तरह से आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो को जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आज के जो टॉपिक है आपका वो क्या है, क्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, या आप जो है पेन और पेपर यानी कि कॉपी कलम निकाल के आप बैठ जाइए। ठीक है, ताकि जो भी आपको जरूरी चीज लगे, जिस पॉइंट को नोट करना है, ठीक है, वहां पर आप नोट करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या है फंक्शनल ग्रुप समझते हैं। ठीक है, देखिए क्रियात्मक समूह क्या होता है। ठीक है, क्रियात्मक समूह को इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो देखिए परमाणु या परमाणु के ऐसे समूह, ठीक है, जो किसी भी कार्बनिक यौगिक के गुण को निर्धारित करती है, उसे हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एटम और ग्रुप ऑफ एटम व्हिच डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कार्बनिक कंपाउंड इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि क्रियात्मक समूह वो होता है कि जब जैसे कि कार्बनिक कंपाउंड में जब ये जुड़ेगा तो उसका गुण को यानी कि उसका प्रॉपर्टी को ये क्या करेगा, एकदम बदल देगा। ठीक है, तो उसका गुण किस तरह से हो जाएगा, जिस तरह का आपका उसमें क्रियात्मक समूह आपका जुड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आप समझते हैं क्रियात्मक समूह कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हम 5 प्रकार के क्रियात्मक समूह के बारे में बताएंगे। जो सबसे पहला जो है यहाँ पर वो देखिए क्या है। सबसे पहला जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो आपका है हेलोजन ग्रुप, या इसको हम कहते हैं हेलो ग्रुप। ठीक है, हेलो ग्रुप या हेलोजन ग्रुप। देखिए हेलो ग्रुप जो क्या होती है आपका, यहाँ पर आपका 3 चीज आता है। ठीक है, क्या क्या आता है, यहाँ पर आपका आता है कि क्लोरीन, एक आता है आपका ब्रोमीन, फिर एक होता है आपका आयोडीन। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 चीज देखने को मिलती है। ठीक है, सेकंड जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, वो आपका है अल्कोहल ग्रुप। इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है OH। क्या होता है आपका फॉर्मूला, OH। ठीक है, जब इसको हम लिखते हैं इस तरह से स्ट्रक्चर के फॉर्म में जब लिखते हैं तो OH को लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर O है, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से H है। ठीक है, O में क्या होता है आपका डबल बॉन्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड इधर है और एक बॉन्ड इधर है, और यहाँ पर क्या है H का एक बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड इस तरफ है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि इस जगह पर जो खाली है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि ये जो क्रियात्मक समूह होती है, ठीक है, ये क्या करेगी, किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में जाकर के जुड़ेगी। ठीक है, तो ये बॉन्ड जो आपको खाली यहाँ पर दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है ताकि यहाँ पर वो जुड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहे। चलिए तीसरा जो आपको क्रियात्मक समूह होता है आपका, वो होता है आपका एल्डिहाइड। इसका फॉर्मूला होता है CHO, और इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरह से होगा C, इधर आपका O हो गया, इधर आपका H हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर समझिए क्या है, यहाँ पर C है और इसमें देखिए 4 बॉन्ड लगी हुई है, 1 2 3 4। ठीक है, क्योंकि कार्बन का 4 बॉन्ड होती है। ठीक है, इसके पहले आपको जो हम बता दें इसके बारे में, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का कितना बॉन्ड है, यहाँ पर ऑक्सीजन का आपका 2 बॉन्ड है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का चूंकि 2 बॉन्ड होता है तो यहाँ पर 2 बॉन्ड आपका इस तरह से है, और हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या होता है कि 1 बॉन्ड होता है, यहाँ पर आपका 1 बॉन्ड है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको खाली दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है, ये जो क्रियात्मक समूह है, ठीक है, वो क्या करेगी, कार्बनिक कंपाउंड में जाकर जुड़ेगी, तो यहाँ पर इसलिए खाली है। ठीक है, खाली है तभी तो जुड़ेगी जाके वहाँ पे, ये बॉन्ड इसलिए आपको यहाँ पर दिख रहा है इस तरह से। ठीक है, चौथा जो आपका आता है वो आपका आता है कीटोन, और इसका फॉर्मूला होता है आपका CO। क्या होता है आपका CO, और इसका कुछ खास बात क्या है, देखिए कीटोन का रोचक बात क्या है कि कीटोन जो होती है आपका इस तरह से होता है, C डबल बॉन्ड O और इधर एक सिंगल बॉन्ड। ठीक है, मतलब एक यहाँ पर एक बॉन्ड होती है जो खाली होती है, और एक यहाँ पर बॉन्ड होती है, ये भी आपका खाली होती है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड और O यहाँ पे। ठीक है, वो आपका इस पर बीच में होती है। ठीक है, कीटोन में क्या होता है आपका, दोनों तरफ का खाली होती है, यानी कि यहाँ पर भी बॉन्ड खाली है और यहाँ पर भी बॉन्ड खाली है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कीटोन जो होती है, ठीक है, ये मतलब ये बीच में जुड़ेगी। ठीक है, मतलब इधर से भी कोई कार्बनिक कंपाउंड रहेगा और उधर से भी कोई कार्बनिक यौगिक रहेगा, और उसके बीच में क्या करेगी, वो जुड़ेगी कीटोन। ठीक है, तो ये कीटोन का ही ये सिर्फ कुछ खास बात है। ठीक है, ये लोग कैसे नहीं होते, ये जो है ना आपका एल्डिहाइड, हेलोजन ग्रुप का, कीटोन, अल्कोहल का, ठीक है, ये तीनों ठीक है, ये तीनों का क्या होगा, आपका किसी भी कार्बनिक कंपाउंड के लास्ट में जाके जुड़ेगी। ठीक है, ठीक है ना, अंत में कहीं जुड़ेगा, बट ये क्या है कि ये एकदम बीच में जुड़ेगा, यानी कि उधर से भी कंपाउंड और इधर भी कंपाउंड, लेफ्ट राइट दोनों में कंपाउंड, और ये बीच में जुड़ेगा। ठीक है, ये इस तरह का हो गया आपका। पांचवा जो आपका होता है वो आपका होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, इंग्लिश में बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका फॉर्मूला होता है आपका COOH इस तरह से। ठीक है, और इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा, C इधर डबल बॉन्ड O और O और इधर H, इसका बॉन्ड आपका इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसका यहाँ पर खाली दिख रहा है। ठीक है, इस जगह पे खाली का मतलब ये हुआ कि ये क्या करेगी, ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये भी आपका क्या होगा, लास्ट में जुड़ेगा। ठीक है, सब लोग लास्ट में जुड़ेगा सिर्फ कीटोन को छोड़ करके। ठीक है,
तो ये था आपका क्या, फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो का अच्छा लगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही जानेंगे, बाकी हम इसके जो अगले वीडियो है, ठीक है, उसमें हम जानेंगे कि आपके ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है यानी कि क्रियात्मक समूह है, ठीक है, वो किस तरह से इसका कंपाउंड बनती है, कार्बनिक कंपाउंड में किस तरह से जुड़ती है, और जुड़ने के बाद जो है उसका नाम किस तरह से होगा। ठीक है, उसका कॉमन नेम किस तरह से आएगा, यूपेक नेम क्या होगा। ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, ये सब जो है हम अगला वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।